हाय गाइस, बेटा आज मेरा फेवरेट सेशन है ये वाले टॉपिक का। क्यों बेटा? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान देना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आप खुद से सॉल्व भी कर पाओगे। पहला क्वेश्चन देखिए, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। फाइन, शो दैट इट आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C। और सेकंड सब पार्ट क्या है? ABCD इज अ रोम्बस। फिगर बनाओ पैरेललोग्राम, ये AC डायगोनल बनाओ। गिवन में लिख दो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एंगल आई थिंक कुछ BAC और एंगल DAC इक्वल लिख दो। प्रूफ क्या करना है वो सब, अरे आप बी, हाँ ठीक है, आपको C वाला बाइसेक्टर वो लिखना है और वो रोम्बस है वो प्रूफ करना है। तो गिवन और टू प्रूफ एटलीस्ट डायग्राम में खुद से लिखने की कोशिश करो यहाँ पे। चलिए सब देखते हैं हम लोग। हमें दिया गया सर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल AC जो है मेरा बाइसेक्ट होता है एंगल A को। ठीक है, तो मेरा गिवन क्या क्या हो गया बेटा? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा क्या हो गया? ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है मेरा, मैं लिख दिया एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAC है। ठीक है, टू प्रूफ क्या है? पहला एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये इक्वल्स टू ये मुझे प्रूफ करना है, मतलब BCA एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DCA, मुझे ये प्रूफ करना है पहला तो। और दूसरा क्या करना है? ABCD इज अ रोम्बस। चलो ठीक है, सोल्यूशन देखिए बेटा, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन। मुझे पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनको मैं एक्स एक्स मान रहा हूं। लेट एंगल BAC बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC मुझे गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल DAC भी मेरा एक्स हो गया है। ठीक है सर, क्या फायदा हुआ? अब देखो आपका ये AB और CD जो लाइन है पैरेलल है, उसमें ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये x है तो आपका ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कारण वही लिख रहा हूं मैं। देखिए AB पैरेलल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ठीक है, तो ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो गया? इम्प्लाइज एंगल ACD की वैल्यू मेरी x हो गई है। चलो ठीक है सर, ये तो x हो गया, अब मुझे इसकी वैल्यू भी निकालनी है बेटा। वो इसका ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा ये, पर क्यों? क्योंकि ये AD और BC मेरे पैरेलल है, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा ना सर। AD इज पैरेलल टू BC, वही सर अपना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल के कारण। ठीक है, तो एंगल DAC और एंगल ACB, एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB, वही बेटा अपना रीजन है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब जैसे ये हुआ, विच इम्प्लाइज एंगल ACB भी x हो गया। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो ये तो मेरा x हो चुका है। अब देखो 1 और 2 के कारण, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 implies एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB, दोनों के दोनों x के बराबर है। देखो आपको एंगल DCA ACD और ACB को इक्वल करना था, ये हो गया प्रूफ इक्वल। सिंपल था बेटा, क्या किया मैंने? कुछ नहीं, मैंने पहले ये इसको x माना, तो अपने आप मेरा ये भी x हो गया। क्यों? कहते वो दिया हुआ था इक्वल है मेरा सर, ये लाइन और ये लाइन मेरी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा, तो वो भी x हो गया। फिर सर क्योंकि ये और ये लाइन भी मेरी पैरेलल है, तो मेरा जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, तो इसका ये भी x हो गया। तो देखो, तो ये दोनों के दोनों x और x हो गए मेरे। तो बेसिकली बेटा ये अपन ने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलो पहले आप इतना प्रूफ कर लो। ठीक है, अपने क्वेश्चन तो लिखा हुआ था, ये पॉज करो यहाँ पे और इसको प्रूफ कर लो। चलिए अब हम लोग सेकंड सब पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड सब पार्ट क्या था बेटा? इसको हमें प्रूफ करने का है रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करने के दो तरीके थे, चारों साइड इक्वल बता दो, या जो पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट साइड इक्वल बता दो। जब पैरेललोग्राम दिया हुआ ही है तो एडजेसेंट साइड जगह इक्वल बता दूंगा, तो पूरा पूरा पैरेललोग्राम मेरा इक्वल हो जाएगा, अब पूरा पैरेललोग्राम मेरा रोम्बस बन जाएगा। तो अब देखो बेटा, आप लोग कोई भी ट्राइंगल लो, या तो ABC लो या ADC लो, तो ये ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है x और x, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी।
अब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, रोम्बस बन जाएगा। तो लिख रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ईच अपना x के बराबर है, तो विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा अपना कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, विच इम्प्लाइज अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है गेम ओवर, इम्प्लाइज ए बी सी डी इज rhombus. If adjacent sides of parallelogram are equal, it becomes a rhombus. खत्म। देखो मैंने क्या कहा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इम्प्लाइज ये साइड और ये साइड इक्वल आ गया, खत्म हो गया। समझा? चलो ये इसको भी खुद का डायग्राम देख के इसको भी यूज करके सॉल्व कर लो। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, समझ लो पिछला है कॉन्वर्स है। इफ ए बी सी डी इज अ रोम्बस शो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ठीक है, तो आप लोग चलो डायग्राम गिवन टू प्रूफ खुद से उतना करने की कोशिश करो एक बार। यस, नाउ लेट्स सी। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आपको डायगोनल ए सी बताना था, ए को भी बाइसेक्ट करता है और सी को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो गिवन में मैंने लिख दिया ए बी सी डी इज अ सॉरी क्या ए बी सी डी रोम्बस है। ठीक है फाइन। टू प्रूफ क्या है मेरा, मुझे एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, मतलब एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है और वैसे एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए, मतलब एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है, ये प्रूफ करना। देखो आपको जस्ट मैं हिंट देता रहा हूँ, देखो आपका ये इक्वल्स टू ये रहेगा, वैसे चारों साइड इक्वल है तो ये इक्वल्स टू ये, तो अगर आप इसको x मानोगे तो अपने आप ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल टू ये है तो ये x है तो आपका ये भी x हो जाएगा, और वैसे ये पैरेलल टू ये है वो x है तो ये भी आपका x हो जाएगा। ऊपर वाले x x नीचे वाले x x हो गया बाइसेक्ट, खत्म। ठीक है, अब देखो मैं सॉल्व करके दिखा आपको। सोल्यूशन, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स टू बी सी, क्यों? ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। चलो ठीक है सर। अब इसके बाद में लेट एंगल बी ए सी बी इक्वल्स टू एक्स, अच्छा सॉरी पहले तो ये दोनों इक्वल, तो मैं एंगल्स इक्वल बताता हूँ। इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, हमें लेट एंगल बी ए सी बी इक्वल्स टू एक्स हुआ है अगर, तो मेरा एंगल बी सी ए भी एक्स के बराबर होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब क्या, अब देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, देखो ये और ये इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कारण, विच इम्प्लाइज एंगल ए सी डी आप लोगों का एक्स के बराबर हो गया। चलो ठीक है, सिमिलरली अब ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, अब देखो अब वो दोनों इक्वल तो एंगल बी सी ए एंड डी ए सी, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी हो जाएगा। वही बट अपना ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, विच इम्प्लाइज एंगल डी ए सी भी मेरा x से बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी x हो गया, खत्म। अब देखो डी ए सी और बी ए सी इक्वल है, विच इम्प्लाइज एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ईच x के बराबर है। वैसे ही एंगल डी बी नहीं डी बी सी नहीं, सॉरी 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 ये डी ए सी था ना, हाँ अब हो जाएगा डी सी ए एंड बी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये भी हो गया ईच एक्स के बराबर हो गया, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन, समझाया क्या हुआ बेटा? देखो इसको ना कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं, बट बेटा मैं उससे नहीं कराता हूँ, मुझे पसंद ही नहीं कॉन्ग्रुएंसी के अराउंड घुमाना। ठीक है ना, तो अगर आप लोग टीचर्स कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू करवा रही है
ट्रस्ट मी, अगर आपको वो ठीक लगे तो ठीक है, पर मुझे बेटर और ईजियर सोल्यूशन ये लगता था। लंबा हो नहीं हो मुझे नहीं पता, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि यार कहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करूँ कहाँ पे नहीं करूँ मुझे याद नहीं होता था। ठीक है, चलो पॉज करो, आप लोगों के पास डायग्राम वगैरह तो बना हुआ था, ये सॉल्व करो इस बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है इन विच एसी बाइसेक्स एंगल है। ठीक है, शो करना है कि एबीसीडी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और बीडी एंगल बी और डी दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ओ बाप रे, चलो ठीक है बेटा, देखो जो सेकंड सब पार्ट है तो इजीली जैसा अपने ऊपर वाला किया वैसे ही हो जाएगा, स्क्वायर वाला भी आप लोगों को समझ जाएगा। पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ। डायग्राम में सिर्फ ना बीडी वाले को मत जोड़ना, अभी अपन बाद में जोड़ लेंगे, अब बस एसी को जोड़ लीजिएगा, गिवन और टू प्रूफ लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए करिए इतना काम। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इन विच ए सी डायगोनल के बारे में बात हुई है, बाइसेक्स एंगल ए, मतलब ये एंगल और ये एंगल मेरे इक्वल है। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। गिवन में है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी हो गया। ठीक है, टू प्रूफ में है ए बी सी डी आपका रोम्बस प्रूफ करना है, और एंगल बी और एंगल डी बाइसेक्ट होता है जब आप ये ज्वाइन करोगे उसके हिसाब से। अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं मैं, डायग्राम बहुत कच्चा सा दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए सेकंड जो आपको प्रूफ करना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। आपको ये चीज़ें प्रूफ करनी है। पहला वाला प्रूफ तो बहुत आसान होने वाला आप लोगों का। सर कैसे, बताता हूँ। आप लोगों को एक रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर बताना था तो आप लोग क्या करते थे बेटा, परफेक्ट, अगर आप लोगों के एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी आपका रेक्टेंगल आप रोम्बस भी बता दोगे उससे, तो चारों साइड्स इक्वल बेसिकली हो जाएंगे, चारों एंगल्स 90 तो है, चारों साइड्स भी हो जाएंगे इक्वल, तो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा स्क्वायर। तो वो चीज़ को प्रूफ करो पहले मैं इसको, ये साइड को इस साइड के बराबर कैसे बताऊंगा, ये एक्स तो ये एक्स बोल दूंगा मैं फट से। अब देखो ये और ये मेरे पैरेलल है, तो ये और ये एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये भी एक्स हो जाएगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ मेरी इक्वल हो जाएगी। समझा, चलो सोल्यूशन में लेट एंगल बी ए सी बी इक्वल टू एक्स, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी मुझे गिवन है, इम्प्लाइज एंगल डी ए सी भी मेरा एक्स के बराबर हो गया, ये एक्स तो ये भी एक्स। ठीक है, अब देखिए ए डी पैरेलल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल था ये, ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल, विच इम्प्लाइज एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, जो कि एक्स के बराबर हो गया। यहीं पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो देखो मेरा ये भी एक्स हो गया, तो जिस कारण से क्या हो गया, मेरा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ईच एक्स के बराबर हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली मेरी ये साइड और ये साइड भी इक्वल आने वाली है। ठीक है, तो देखिए विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्यों, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए हैं, इम्प्लाइज ए बी सी डी बिकम्स अ स्क्वायर, क्यों, इफ adjacent sides of rectangle are equal implies all sides are equal। खत्म, all sides equal तो अपने आप all angles 90 थे, all sides equal है तो अपना क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये अपना ये स्क्वायर बन जाएगा। चलो आप लोग बस इतना एक बार पॉज करके प्रूफ कर लीजिए। अब गाइस हम लोग सेकंड सब पार्ट करते हैं, क्या करना है हमें, बी डी चलते, सॉरी बी डी बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखिए पहले तो ये सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, ये डायगोनल को पूरा हटा देता हूँ रादर में। ठीक है, अब मैं बस बी डी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने रहा हूँ। अब मुझे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बताना है। तो बेटा जैसा आप लोगों ने ऊपर प्रूफ किया था वैसे ही करना पड़ेगा, बस वाई वाई मान लेना, वैसे 45 डिग्री ही है बट चल मेरे लिए वाई वाई मान लेना। ठीक है ना, तो अब देखो लेट एंगल ए बी डी, लेट
एंगल ए बी डी बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। आपका ये एक्स हो गया, तो आपका ये भी एक्स होगा, क्यों, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी। आपने स्क्वायर प्रूफ कर चुका है, इसलिए ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है, विच एम्प्लाइज एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी और ए डी बी, जिसकी वैल्यू एक्स वापस से हो गई, क्यों, वो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण। चलो फाइन, अरे एक्स नहीं सॉरी वाई माना था, सो सॉरी अपने एक्स पहले मान चुका है ना, आपको वाई माना था, ये वाई, तो ये वाला एंगल भी आप लोगों का वाई के बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब क्या, कुछ नहीं, ये पैरेलल टू ये है तो ऑल्टरनेटिव ये वाई, तो ये वाला वाई जैसा पहले किया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी, अपोजिट साइड्स of square are parallel, which implies angle ABD और BDC, angle ABD equals to angle BDC, जो कि वापस से y के बराबर हो गया, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। चलो ठीक है, ये दोनों इक्वल तो हो गए। अब देखो, वैसे अब AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, वही बेटा अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। अब ठीक है, तो उस कारण से एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल टू, ये भी वाई हो जाएगा मेरा, वही ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, देखो ये भी वाई आ गया। अब बेसिकली देखो, आपका ए डी बी और सी डी बी इक्वल हो गए, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी हो गया ईच वाई के कारण, और वैसे ही एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी बी इक्वल हो गया ईच वाई के कारण। आपका ये प्रूफ हो गया। देखो नियरली सिमिलर तरीके से किया है जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया है, ठीक है ना। चलो ये इतने पार्ट को सॉल्व कर लो आप लोग फट से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस दो क्वेश्चन बचे, दोनों क्वेश्चन अभी तो वैसे जो तीनों किए ना बेटा अपन लोगों ने, तीनों चार जितने भी किए सब एनसीईआरटी के थे, ठीक है ना। ये भी अपने एनसीईआरटी के, ये सिंपल से देख लीजिए, डायग्राम वगैरह बनाने में हेल्प करता है आप लोगों को। टू लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड, टू पैरेलल लाइन सॉरी एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी। तो देखिए ये पैरेलल लाइन हो गई, दूसरी पैरेलल लाइन ये हो गई, ठीक है। ये में भी एल है, ये में भी एम है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी। चलो ठीक है, ट्रांसवर्सल हो गया P। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब चारों इंटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स बनाऊंगा मैं। तो एक ये बनेगा यहाँ का, ये एंगल इक्वल हो गया, ये यहाँ का ये बनेगा, तो मे बी एंगल इक्वल हो गया, यहाँ से ये बनेगा, मतलब ये एंगल इक्वल हो गया, और यहाँ का ये मे बी बनेगा, ठीक है। आपको इसको रेक्टेंगल बताना है। देखिए ये है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसको मान लीजिए पी क्यू आर एस, ठीक है। देखिए गिवन विवन थोड़ा लंबा रहेगा मेरा, क्यों सर, देखो गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, वो एल और एम की जगह में ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल मुझे गिवन है, एंगल ए पी एस इज इक्वल टू एंगल एस पी आर, एंगल बी पी क्यू मतलब ये और ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। अब ये वाला और ये वाला एंगल सी आर एस इक्वल्स टू एंगल एस आर पी, और आखिरी में ये वाला और ये वाला एंगल डी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू आर पी। ये सब चीज़ें हमें इक्वल दी गई है। टू प्रूफ है मेरा, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अब गाइस जस्ट एक बार आप लोग देखिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं ये पूरे एंगल को देखो, रादर मैं इसको और इसको x मानूंगा। पहले मैंने क्या किया है, मैंने मे बी इतने को x माना है, तो अपने आप मेरा ये वाला भी x हो जाएगा। अब जैसे वो x हो गया, ये पूरा का पूरा मेरा 2x हो गया, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का ये भी मेरा पूरा का 2x हो जाएगा, और ये आधे आधे तो ये और ये x आ जाएंगे, ठीक है। अब वैसे ही
मैं इसको y मानूंगा तो मेरा ये भी y बनेगा, तो ये पूरा करा 2y बनेगा, तो ये पूरा करा 2y बनेगा, तो ये भी y और y मेरा बन जाएगा। तब देखो सीन क्या होगा मेरा इसमें से, सर देखो ये x x y y हो जाएगा मेरा। तो ये पूरा एंगल अगर देखूंगा मैं तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, जो कि 180 का रहूंगा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, तो x प्लस वाई वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली देखो x प्लस वाई की वैल्यू 90 है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये x था, ये y था, यहाँ पे ये y था, ये x था, तो ये पूरा 90 हो चुका है, ये पूरा 90 हो चुका है। अब मैं अगर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये x है, ये y है, तो ये मेरा 90 हो जाएगा। कैसे बेटा, ये पूरा मिला के 90, तो एंगल सम से 90। सेम वे में ये x प्लस वाई ये 90, तो एंगल सम से ये भी 90। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं बेटा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, देखो अब अपन लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कर लो। सोल्यूशन में लेट एंगल ए पी एस बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एंगल ए पी एस इज इक्वल टू एंगल एस पी आर, ये था तुम्हें गिवन, तो इम्प्लाइज एंगल एस पी आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई है, एक्स हो गई है। ठीक है, तो ये एक्स, तो ये एक्स। ठीक है, अब ए बी पैरेलल टू सी डी तुम्हें गिवन था, तो इम्प्लाइज एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 2x हो गया दोनों के दोनों, ये पूरा पूरा 2x के बराबर हो गया। क्यों, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखो अब तुम्हारा पी आर डी पूरा का पूरा एंगल 2x के बराबर है। ठीक है ना, अब देखो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल क्यू आर डी है, तो मुझे गिवन था, तो इम्प्लाइज ये दोनों एंगल्स पी आर क्यू इक्वल टू एंगल क्यू आर डी की वैल्यू तुम्हारी एक्स एक्स हो चुकी है। चलो ठीक है, ये एक्स, तो ये भी एक्स। अब सेम चीज बेटा मैं यहाँ वाले के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं बाजू में लिख लेता हूँ जान पूछे, लेट एंगल बी पी क्यू, लेट एंगल बी पी क्यू बी इक्वल टू वाई। ठीक है, अब एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल आर पी क्यू तुमको गिवन था, इम्प्लाइज एंगल आर पी क्यू की वैल्यू भी तुम्हारी वाई के बराबर हो गई है। अब वही देखो तुम्हारा ए बी पैरेलल है सी डी से, तुम्हें ये चीज़ गिवन है, तो देखो ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो बेटा ये एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल होगा तुम्हारा। देखो इम्प्लाइज एंगल बी पी आर इक्वल टू एंगल आर नहीं पी आर सी, तो बेटा इक्वल टू वो भी कितना जगह से 2y क्यू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण। अब तुम्हें पता था ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो तुमने लिख दिया एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल एस आर सी, ये तुम्हें गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल एस आर सी की वैल्यू तुम्हारी वाई वाई हो चुकी है। समझा क्या क्या हुआ, देखो इसको x माना तो ये भी x है, ये पूरा 2x हो गया, तो ये भी पूरा 2x हो गया था, इसलिए ये x और ये x। वैसे इसको y माना तो ये भी y है, तो मतलब पूरा 2y है, मतलब ये भी पूरा 2y है, उस से ये y और ये y। ठीक है, चलो पहले इतना सही अपना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये क्वेश्चन लिखो और इतना सोल्यूशन करके लो को। फाइन, एक सॉरी यस कर लो इतना। चलिए देखते हैं हम लोग एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर प्लस एंगल आर पी बी इक्वल टू 180 डिग्री है, लीनियर पैरालेक्सिज्म के कारण। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 है, इसके कारण x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब देखो अब धमाधम 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 मैं क्या कर रहा हूं इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पहले इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो इसका इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया है, मेरा एंगल P जो है, चलो एंगल P नहीं लिखता पूरे, तो एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है मेरा। देखो ये एस पी क्यू, ये एस आर क्यू, एक्स प्लस वाई, तो दोनों के दोनों किसके बराबर हो गए, 90 ईच के बराबर हो गए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करता हूं मैं। चलो ठीक है, इन ट्राइंगल, अब देखो पी एस आर, देखो अब x प्लस वाई प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है तुम्हारा।
एंगल सम के कारण 90 प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 है, इंप्लाइज एंगल पी एस आर की वैल्यू तुम्हारी 90 डिग्री हो चुकी है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3। देखो क्या किया मैंने, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x प्लस वाई तुम्हारा 90 था ना, ये 90 है तो बचा कुछ अभी तुम्हारा 90 हो गया। अब सिमिलरली अपन एक इसमें करते हैं पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक्स प्लस वाई, यहाँ देखिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू, मैं बस एंगल क्यू लिख रहा हूँ उसको, प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180, 90 प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180, तो इम्प्लाइज एंगल क्यू की वैल्यू मेरी 90 डिग्री हो गई है। ये फोर्थ इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन से मुझे ये एंगल मिला था 90, थर्ड से ये, फोर्थ से ये, तो फ्रॉम 2 3 4 इम्प्लाइज ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। खत्म। बेटा देखो अभी 4 मार्क के क्वेश्चंस है बेटा, ये लिखना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, चलिए ये इतना पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा आप लोग आज का। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आई वुडंट से एग्जैक्टली सिमिलर बट आसपास में इसके। शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। पहले आपको डायग्राम दिखाता हूं बेटा। ये है, ये ए बी सी डी। देखिए ए बी का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, ठीक है, बी सी का एंगल बाइसेक्टर में भी ये हो गया, सी डी का में भी एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, ए डी का में भी एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। तब मुझे एक्सटेंड करना पड़ा, इसको किया, इसको किया, ये इसको किया। तो देखो अभी ये जो फिगर बना है अंदर, आपको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम था बट चलो छोड़ो, इसको मैं पी क्यू आर एस लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए गिवन में क्या क्या है बेटा, मुझे ए बी सी डी मुझे पैरेललोग्राम है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये, वो सब लिखना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत का काम है, लिख लेता हूँ। एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी ए डी, एंगल ए बी आर इक्वल टू एंगल सी बी आर, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, और एंगल डी सी आर इक्वल टू एंगल ए बी आर। फाइन, ऐसा डी सी आर ए बी आर सी डी नहीं, क्या डी सी आर बी सी आर, सॉरी बी सी आर। फाइन यहाँ तक के, हाँ चलो ठीक है। टू प्रूफ क्या है मेरा, टू प्रूफ है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, चारों एंगल 90 बताना है। तो देखो सोल्यूशन में लेट एंगल डी ए पी बी इक्वल टू एक्स। अब एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी मुझे गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल बी ए पी भी मेरा एक्स के बराबर हो गया, ये एक्स तो ये भी एक्स हो गया। चलो ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा एंगल ए, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल देखो डी सी बी भी मेरा 2x के बराबर हो जाएगा। देखो वो डी ए बी पूरा 2x के बराबर है, डी सी बी 2x के बराबर है। ठीक है, अब देखो अब डी सी आर और बी सी आर इक्वल है, एंगल डी सी आर इक्वल टू एंगल बी सी आर, तुमको ये भी गिवन था, तो विच इम्प्लाइज एंगल डी सी आर इक्वल टू एंगल बी सी आर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये x तो मेरा ये भी x के बराबर। चलो ठीक है, ये हो गया। सेम वे में बेटा वहां का अपन लोग b और d का y y करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेट एंगल ए बी आर, लेट एंगल ए बी आर बी इक्वल टू वाई, ऐसे हाँ, लेट एंगल ए बी आर बी इक्वल टू वाई। तो देखो ए बी आर, एंगल ए बी आर इक्वल टू एंगल सी बी आर गिवन था बेटा, विच इम्प्लाइज एंगल सी बी आर भी मेरा y के बराबर हो गया है। अब वो पूरा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इम्प्लाइज एंगल ए डी सी तुम्हारा 2y के बराबर हो गया। तो ए डी पी, एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी वाई वाई के बराबर हो गया है। फाइन, देखो एग्जैक्ट ऐसे ही कुछ हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किए थे।
अब देखो, अब तुम लोगों का ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 हो जाएगा। क्यों बेटा, कोइंटियर एंगल से कारण। तो देखो अब यस, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, एंगल बी ए डी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल्स। तो देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाली इक्वेशन बहुत काम की मेरे। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले ए बी एस ट्राइंगल में लगा रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल ए बी एस, देखो ए बी एस मतलब ये वाला हो गया, ये ठीक है ना। तो पे एक्स, सॉरी ए बी एस, वहां पे नीचे लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी एस, एक्स प्लस वाई प्लस एंगल एस की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण वो ए एस पी लिखा, पूरा लिख देना, को जगह चाहिए क्योंकि यहाँ पे 90 प्लस एंगल एस इक्वल टू 180, तो एंगल एस की वैल्यू होगी तुम्हारी 90 डिग्री। ठीक है, ये इसको सेकंड इक्वेशन मार्क करो। अब नीचे वाले ट्राइंगल जैसे इसमें लगा दिया, डी सी क्यू में, या डी क्यू सी, इन ट्राइंगल डी क्यू सी, वहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 90 प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री हो जाएगी। चलो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दिया है। अब देखो बच्चा लोग, अब मैं ये वाले ट्राइंगल में लगा रहा हूँ ए डी पी में, इन ट्राइंगल ए डी पी, एक्स प्लस वाई प्लस एंगल ए पी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, वही अपना एंगल सम प्रॉपर्टी, विच इम्प्लाइज 90 प्लस एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू 180, विच इम्प्लाइज एंगल ए पी डी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, मेरी 90 हो गई है। बेटा अब देखो, आप लोगों ने ना ये एंगल 90 बताया, बट मुझे तो इसकी जरूरत है। बट सर वो भी तो इक्वल हो जाएगा ना, विच इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस। देखिए एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, विच इम्प्लाइज एंगल क्यू पी एस की वैल्यू भी 90 डिग्री हो गई है, क्योंकि मेरा इक्वेशन नंबर 4। मैं एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहता था, पर वो बहुत कम जगह हो गई है। ठीक है, तो मैं उसके बाजू में लिख देता हूँ, बाजू में नीचे लिख देता हूँ। अब देखो, आप लोगों ने अभी तक के एक्चुअल में ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 ला चुके हो। अब मुझे ये वाला एंगल 90 लाना है, अच्छा ये वाला एंगल 90 लाना है, तो कुछ नहीं, अभी ये वाले ट्राइंगल में ले लूँगा मैं, बी आर सी में। अब देखिए, इन ट्राइंगल बी आर सी, एंगल बी एन एक्स प्लस वाई प्लस आर को क्या बोलूँगा, बी आर सी ना, इज इक्वल टू 180, बी आर सी इक्वल टू 180 डिग्री। वही मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी, 90 प्लस एंगल बी आर सी की वैल्यू 180 है, एंगल बी आर सी की वैल्यू 90 हो गई, पर मेरा एंगल बी आर सी इज इक्वल टू एंगल पी आर नहीं क्यू आर एस इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एस भी मेरा 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये फिफ्थ, फ्रॉम 2 3 4 5, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90, इम्प्लाइज पी क्यू आर एस मेरा बन गया क्या, रेक्टेंगल। मेहनत थी बेटा। देखो ये एक्स एक्स वाई वाई तो गधा मजदूरी है। अब देखो, पहले ए बी एस में लगाओगे एंगल सम, तो ये 90 होगा, डी सी क्यू में लगाओगे तो ये 90 होगा, ए पी डी में लगाओगे तो ये 90 होगा, तो वर्टिकली अपोजिट का ये 90 होगा, फिर बी आर सी में लगाओगे तो ये 90 होगा, तो वर्टिकली अपोजिट का ये 90 होगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो पहले ये एक्स एक्स वाई वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 90 है, वहां तक आप सॉल्व करो पॉज करके प्लीज। अब गाइस ये नीचे वाला पार्ट, चलिए ग्रेट, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। बाय गाइस।